डर और खौफ के सदियों से चले आ रहे दास्तां को रोकने चले थे जंगल के जानवर। आज की हमारी कहानी इसी पर आधारित है। किसी को नहीं छोड़ूंगी, अब सबको खा जाऊंगी, अपनी बरसों की भूख मिटाऊंगी, सबको खा जाऊंगी, सबको खा जाऊंगी। भूतनी एक एक करके सभी जानवर को खाने लगी। सदियों से हमारे पूर्वज और हमने अपना बचपन और जवानी इस डर में ही गुजारा है कि हम में से कोई कब उस भूत का शिकार हो जाएगा। हाँ, तुम ठीक बोल रहे हो, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। मैंने सुना है पास वाली जंगल की जो गुफे वाली भूत का रहस्य था, उस पे से दो दोस्तों ने पर्दा उठाया है और उसमें से एक इंसानों के पास रहती थी। क्यों ना हम उससे हेल्प मांगे, शायद कुछ बात बन ही जाए। अच्छा, तो कल हम उसके पास जाएंगे। मैं यहाँ उन दो दोस्तों को ढूंढने आया हूँ जिन्होंने गुफा का रहस्य उजागर किया था। अच्छा, मतलब आप टूनी और चीकू की बात कर रहे हैं? हाँ, जिसमें एक चिड़िया और दूसरा एक बंदर है। आप मेरे साथ चलो, मैं आपको उनके घर पर छोड़ देती हूँ। टूनी, यह चुलबुल जी है, तुमसे मिलना चाहते हैं। मेरा नाम चुलबुल है, मैं यहाँ आप लोगों से हेल्प मांगने आया हूँ। हमारे जंगल में सदियों से एक भूत रहती है, जिसके कारण से हम लोग और सारे जंगल के जीव डर के साया में जिया करते हैं। क्या आप हमारी मदद करेंगे? इसमें हम क्या आपकी मदद कर सकते हैं, मगर हम फिर भी आपके साथ चलेंगे। देखते हैं हम लोग क्या कर पाते हैं आपके लिए। इधर भूतनी ने पूरे जंगल में हाहाकार मचाया हुआ था। किसी को नहीं छोड़ूंगी, अब सबको खा जाऊंगी। हम आपके बहुत आभारी हैं जो आप लोग यहाँ आए, टूनी और चिकू जी। इसमें आभार की क्या बात है, यह तो हमारा कर्तव्य है एक दूसरे की मदद करना। अच्छा, यह भूतनी कहाँ मिलेगी हमें? ज्यादातर ये रात में ही जानवरों पर हमला करती है। अच्छा, तो हम रात में ही इसका सामना करेंगे। नहीं नहीं, आप अकेले क्यों होंगे, आपके साथ मैं भी रहूँगा। रात ढलने के बाद टूनी, चीकू और गब्बर शेर तीनों जंगल में भूतनी की तलाश में लग जाते हैं। मरोगे मरोगे, सबके सब मरोगे। आज तुम तीनों की मौत यहाँ तुम्हें ले आई है। वो भूतनी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। मुझे अफसोस है कि हम लोग शेर महाराज को बचा नहीं पाए। आप लोग चले जाए, हमारी वजह से आप लोग की जान खतरे में पड़ जा रही है। अब हम सब यह जंगल छोड़ देंगे। इतना जल्दी हिम्मत ना हारिए,
हम लोग मिलके कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे। पहले हमें ये जानना होगा कि वो भूतनी कैसे बनी। बचपन में मेरी दादी बताती थी, जिनके जिस्म पूरे तरीके से समाप्त नहीं होता है वो भूत बन जाते हैं। हमारे पूर्वज बताते थे कि एक शेर था जिसने इस भूतनी को खा लिया था जब ये एक इंसान थी। फिर थोड़ी दिनों के बाद से जंगल में भूत का सिलसिला शुरू हो गया। अच्छा, तो शेर का वो गुफा कहाँ है? वो गुफा पास में ही है। अच्छा, आप और टूनी वहाँ चले जाएं और उसके बचे खुचे अवशेषों को जला दे, जब तक मैं भूतनी का ध्यान भटकाता हूँ। चीकू, तुम अपना ख्याल रखना, जल्द ही मिलते हैं। टूनी और चुलबुल गुफा की ओर निकल जाते हैं। इधर चीकू जंगल में भूतनी को पुकारने लगता है। भूतनी कहाँ हो? मेरे सामने आओ। क्या हुआ, मुझसे डर गई क्या तुम? आओ मेरे सामने आओ। तुझ जैसे पिद्दी से बंदर से मैं क्या डरूंगी? तू क्या चाहती है? इस जंगल को क्यों नहीं छोड़ देती हो? चीकू भूतनी को अपनी बातों में उलझा रहा था। इधर टूनी और चुलबुल गुफा के पास आ गए थे। यह रही वह गुफा टूनी, जहाँ वो शेर रहा करता था। मरेगा तू, मरेगा, अभी ही मरेगा। देखते हैं कौन मरता है, यह वक्त सब बता देगा। तू मुझे मार सकेगा। भूतनी चीकू पे हमला करती है। चीकू दुम दबा के भाग जाता है और फिर भूतनी भी वहाँ से चली जाती है। इसी तरीके से चीकू भूतनी को परेशान करता है। भाग बंदर, कब तक भागेगा? मौत तो तेरे सामने आ ही गई है। बड़ा आया था मुझे मारने। भूतनी चीकू पे हमला करती है। इधर टूनी हड्डियों को जला देती है। नहीं, यह क्या हो रहा है? इसी तरह उस जंगल से उस भूतनी का अंत होता है। भूत के मरने के बाद अगली सुबह टूनी चीकू वहाँ से विदा ले लेते हैं और वो जंगल खुशियों से भर जाता है।